राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हमें पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष आयु सीमा में वृद्धि कर दी अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से एक सवाल जनरेट हो गया कि जो अभी भर्तियां फॉर्म फिल हो चुके हैं लेकिन एग्जाम नहीं हुए, क्या वो री एडवर्टाइज होंगी? तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देख लेते हैं। अशोक गहलोत जी का ट्वीट आया था, कोविड के कारण 2 वर्ष तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट में जो वर्ड यूज किया है वो आगामी यूज किया है। मतलब इसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उसमें अगर आयु सीमा पहले 42 रहती थी तो वो 44 कर दी जाएगी, जहां 40 रहती थी वो 42 कर दी जाएगी। 2 साल की आयु सीमा में वृद्धि की जाएगी। लेकिन जब हम आरपीएससी शेड्यूल को देखते हैं तो जो 4 बड़े एग्जाम हैं, स्कूल लेक्चरर एग्जाम ग्रेड 1 का है, ये सेकेंडरी एजुकेशन में जो अक्टूबर में प्रस्तावित है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन है जो नवंबर में प्रस्तावित है। सेकंड ग्रेड टीचर सेकेंडरी एजुकेशन का दिसंबर में प्रस्तावित है और सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन वाला जनवरी में प्रस्तावित है। 4 एग्जाम है जो प्रस्तावित हैं कि आज से 2 महीने बाद होंगे। तो क्या उनके लिए ये भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी, उनमें 2 वर्ष की आयु सीमा की छूट का लाभ मिलेगा? तो ये अंतिम निर्णय होगा मानसून सत्र के बाद। अब राजस्थान में मानसून सत्र कब आयोजित होगा, तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि मानसून सत्र की अवधि कब से कब तक होगी, जिसमें कार्य दिवस कितने होंगे। जब वो इसको फाइनल कर देंगे उसके बाद मानसून सत्र में जब ये मामला रखा जाएगा 2 वर्ष की आयु सीमा वाला, वहां से जब ये अप्रूवल ले लेगा उसके बाद आगामी भर्तियों पे ये इम्प्लीमेंट होगा। मात्र एक ट्वीट से तो ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। कौन कौन सी भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी, तो री एडवर्टाइज होने के लिए मौके पे देखा जाए तो वो 4 भर्तियां ही है जो आपको भी शेड्यूल में दिखाई गई थी। क्या वो एडवर्टाइज होंगी? ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की परीक्षाओं की तैयारी आपको कराई जाती है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो मानसून सत्र के अंदर जब प्रस्ताव पारित होगा उसके जो नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन जब आरपीएससी को भेजी जाएगी तो आरपीएससी उसको आगामी भर्तियों के लिए लागू करेगा। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, क्या भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी? तो हमने जो आरपीएससी के का जो तजुर्बा है, आरपीएससी में जो इस तरह के छात्र हित के जो मामले होते हैं उनके प्रभाव भूतलक्षी एडवर्टाइजमेंट पर भी लागू कर दिए जाते हैं। कैसे लागू किए जाते हैं? मात्र 7 या 10 दिन की अवधि के लिए मामले को री एडवर्टाइज कर दिया जाता है, जिसमें जो जो अभ्यर्थी 2 वर्ष की आयु सीमा का लाभ से वंचित रह गए थे और अब लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो इसमें अपीयर हो जाएंगे। दूसरा, जो ऑलरेडी अपीयर है उनके हितों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ एस्पिरेंट यहाँ ये कह देते हैं सर नए आएंगे तो हमारा चांस कम होगा। भर्ती परीक्षाओं में ये चांस का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ जिसकी सबसे बेटर तैयारी है वो जॉब प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए छात्र हित में ये फैसला है। पूर्व में भी हमने देखा है जब इस तरह के मामले हुए तो पूरी भर्तियां री एडवर्टाइज हुई ताकि सभी लोगों को जो लाभान्वित मैक्सिमम हो सके वो इसमें शामिल हो सके। वर्ष 2023 है वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का वर्ष होगा, जिसकी जून जुलाई के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो सरकार के पास मौका है कि इन भर्तियों को कम से कम मैक्सिमम लाभान्वित वर्ग को शामिल करते हुए करवाए, ताकि कोई भी बच्चा है वो इस तैयारी से छूटे ना। फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन वो उसकी तैयारी के बेस पे होगा। तो दिशा क्लासेज का यही मानना है, ये भर्तियां री एडवर्टाइज होंगी। अगर मानसून सत्र सितंबर तक चला गया तो उसके बाद में हो सकता है सरकार कोई एक आधिकारिक पत्र निकाल के आरपीएससी को उसके द्वारा भी सूचना दे दे कि 2 वर्ष भर्तियों को एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया, आयु सीमा को एक्सटेंड करने का। तो आरपीएससी भी इसमें सरकार की सलाह के अनुसार कोई ना कोई अपेक्षित बदलाव कर सकती है। फिर भी क्या बदलाव होते हैं हम आपसे अपडेट रहेंगे, हम आपको समय भी बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।